हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इससे पहले मैंने आपसे जो 2 से 3 वीडियोस शेयर करे हैं जिसमें मैंने आपसे बताया कि 2 टाइप की ट्रिगरिंग होती है। एक होती है इंटेंशनल, दूसरी होती है अनइंटेंशनल। दोनों पर मैंने सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करे हुए हैं, तो जिसमें मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन अभी तक आपको रह नहीं जाना चाहिए कि इंटेंशनल क्या है और अनइंटेंशनल क्या है, और दोनों के बीच का आप डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग होती है वो माइंड गेम होती है और कुछ नहीं होता। तो इंटेंशनल ट्रिगरिंग मतलब क्यों होता है? क्योंकि किसी को आपसे किसी तरह का रिस्पॉन्स चाहिए, रिएक्शन आपका देखना है, या फिर आपको गुस्सा दिलाना है, या फिर आपसे चेजिंग करवानी है, और कई और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी ये जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है, जो माइंड गेम है, वो यूज़ करी जाती है। आपसे किसी तरह के बेनिफिट लेने हैं, आपको किसी पर्टिकुलर तरह के डार्कनेस में थ्रो करना है, तब भी ये इंटेंशनल ट्रिगरिंग करी जाती है। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपके लिए सारे ही सुनना मैंडेटरी हैं, और जिस पर मैंने आपसे शेयर करा हुआ है कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्या साइंस होते हैं और कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में क्यों भेजा जाता है। तो अगर किसी ओल्ड सब्सक्राइबर ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपके लिए वो सुनना ज़रूरी है। और जैसे कि जब मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करे हैं कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था वो किस किस तरह की माइंड गेम को खेलता था। जैसे कि अगर आपने स्टोरी सुनी है, जब मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिली थी 2011 में, तो 10 साल तक इसको मैंने कम्प्लीटली ऑब्जर्व किया, और बहुत शुरुआती दिनों से मुझे पता था कि ये इंसान माइंड गेम्स खेलता है और ये किस तरह का इंसान है, ये पैसों के लिए कुछ भी करेगा। बहुत शुरुआती दिनों से पता था। तो अब ये था कि स्टिल जैसे कि मैं एक जर्नी पे थी, तो पता तो था ही सब कुछ, बट स्टिल 10 साल तक मुझे ऑब्जर्व करना था। और जो मेरी 10 साल की जर्नी थी कि जब 10 साल की जर्नी एंड होगी तो उसके बाद मैं इन सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। तो अब जब इसकी बारी आती है, जब वो 10 साल की जर्नी एंड होती है, तो मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताया जाता है। तो मुझे था कि मुझे कोई गलती नहीं करनी है, तो स्टिल मैंने आपसे वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर करी हुई है, स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरा डिवाइन से कॉन्वर्सेशन हुआ है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। तो मेरा तो क्लियर था कि मेरी लाइफ में किसी भी तरह के मैनिपुलेटिव और ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, और चीटर की तो वैसे भी कोई जगह नहीं मेरी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत शुरुआती दिनों से क्लियर थी। तो जैसे कि मैं ऑब्जर्वर रही हूँ लाइफ में, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, तो जैसे लोग अपनी ज़िंदगी जीना शुरू हो जाते, बट मेरे साथ ना चीज़ें ऑपोजिट होती थी। मैं अपनी प्रोग्रामिंग करती थी कि मेरी लाइफ में ये अलाउड होगा और ये नहीं अलाउड होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं आगे जब ये मुझे कनेक्शन रिवील होता है। तो मेरा स्टिल क्लियर था कि नहीं, ये इंसान मेरी ज़िंदगी का पार्ट नहीं हो सकता, चाहे कनेक्शन ही क्यों नहीं है। तो किस तरह से डिवाइन ने मुझे कुछ टाइम के बाद में इसकी जो डार्क सीक्रेट थे वो रिवील करे हैं, और वो डार्क सीक्रेट एक्चुअली में मेरे सोल मिशन से ही कनेक्टेड हैं। तो खैर वो तो मैं नहीं शेयर करूँगी तो एनीवेज, तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। फिर मेरा डिवाइन से आर्ग्यू करना कि आपने 10 साल तक ये चीज़ें मुझसे हाइड करी, कि मुझे कनेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो हर चीज़ बड़ा अच्छे से सही तरीके से प्री प्लान थी डिवाइन के थ्रू। हर इन्फॉर्मेशन के रिवील करने का भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में, जैसा कि मैं इसकी एज इमीडिएट नेबर रह रही थी, तो जितनी माइंड गेम्स ये खेलता था और जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हिडन थी मुझसे, वो घर आमने सामने होने की वजह से और आसानी से ईजिली वो रिवील होना शुरू हो जाती है, और कह सकते हैं डिवाइन प्लान। लेकिन एक चीज़ और भी है कि मैंने देखा है इंसान का जब डिस्टेंस कम होता है ना, तो और उसको जो हिडन चीज़ें होती हैं वो बहुत क्लियरली मुझे विजिबल हो जाती हैं। ये पावर से कुछ कुछ कनेक्टेड था। तो यहाँ पर वो एक के बाद एक जो मुझे शौक लग रहे थे कि ये इंसान किसी भी लेवल पे गिरेगा। एक तो क्योंकि ये मुझसे जेलस रहता था, क्यों? मेरे करियर की वजह से। तो ये भी मैंने बहुत शुरुआती दिनों में ऑब्जर्व किया कि इसको मेरे करियर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जो हमेशा ना एक रूलर बन के रहना चाहता है, जो डोमिनेटिंग इंसान, जो चाहता है उसे लोग प्लीज़ करें, उसे अननेसेसरी में चाहे हो कुछ ना, लेकिन अप्रिशिएट करे, जिसे कहते हैं ना अटेंशन सीकर। तो ये वही था, ये तो मुझे पता ही था, बट स्टिल मुझे ये था कि भाई अब इसकी ना माइंड गेम्स को एंड करने का टाइम आया है। तो 10 साल तक तो मैंने इसे यही शो करा था कि मुझे तेरी किसी भी माइंड गेम का नहीं पता होता है, और हाँ, जो माइंड गेम तू खेल रहा है वो मुझ पर काम कर रही है। तो अब मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि जब मैं इस गेम को एंड करूँगी ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना ये इकलौते इंसान को होने वाली है, इस चीज़ को बिलीव करने में कि मुझे हर चीज़ का पता रहता था। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि 10 साल से बैक टू बैक माइंड गेम्स काम कर रही हैं। अब जब मैं उस गेम को एंड करती हूँ तो ये एक्चुअली में टाइम टू टाइम, जिसे सोल शॉक कहते हैं ना, कि अब कोई गेम क्यों नहीं काम कर रही है।
तो अवेकनिंग के बाद में जब मुझे कनेक्शन रिवील होता है, उसके कुछ मंथ के अंदर जब मैं अपना डिसीजन लेती हूँ कि नहीं, इस इंसान की जगह मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी, और स्पेशली जब इसको मैंने वो कनेक्शन रिवील करा है, जब ये खुद को गॉड बुलाना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर आपने वो वीडियो सुना होगा, तो वहाँ पर मैं अपना डिसीजन लेती हूँ कि नहीं, मुझे आगे ही बढ़ना है और इस इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। फर्दर जो चीज़ें होती हैं, जो इसके 2 से 3 सेल्फ मुझे रिवील होते हैं, वो भी अगेन शॉक था, बट देन स्टिल मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अब मैं इसको इंटेंशनली ये शो करती हूँ कि अब वो रिवर्ट बैक करने का टाइम आई था कि जो माइंड गेम्स है वो काम नहीं करती हैं। तो इसके बाद ये क्या करता है, एक के बाद एक टैक्टिक, अनदर लेवल की माइंड गेम्स इसने खेलनी शुरू कर दी। तो अब इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्यों नहीं काम कर रही है। तो ये मतलब जिसको कहते हैं सर से पैर तक का जोर लगा देना, इसने वो करा कि किसी तरह से तो कुछ तो काम करेगा, कुछ तो 1% तो काम करेगी, बट नहीं, मैंने तो इंटेंशनली अब उस चीज़ को रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जो मैं इंटेंशनली करा करती थी उस 10 साल की जर्नी में। सो जैसा कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन रखती हूँ, हमेशा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और अगर मैंने कभी कोई नया इंसान अपनी लाइफ में अलाउ करा है, बीट ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन, इवन इंक्लूडिंग वर्क, कि हाँ मैं उसके साथ में काम कर रही हूँ, तो मैं उसको बता देती हूँ कि ये चीज़ें मुझे चलती नहीं है। और हाँ, ये मैं ज़रूर नहीं बताती थी कि अगर कल को आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद एंड रिजल्ट्स क्या होंगे, ये नहीं बताती थी मैं, लेकिन क्लियरली कम्युनिकेट कर देना कि ये मुझे नहीं चलेगा। तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस करा है तो आपके लिए वो सुनना बहुत ज़रूरी है। सब जितने भी वीडियोस मैंने आपसे शेयर करे सारे आपके इनर वर्क के ही पार्ट है, एक आध को छोड़ के जो मेरे एनिमल वाले वीडियोस होंगे। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सामने वाला इंटेंशनली आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर अनइंटेंशनल ट्रिगर आप हो रहे हो, ये क्लैरिटी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब बात अब कार्मिक ट्विन फ्लेम की आती है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इंटेंशनल ट्रिगरिंग कार्मिक ट्विन फ्लेम करता है, जो कि माइंड गेम्स हैं। कौन कौन सी माइंड गेम्स कार्मिक ट्विन फ्लेम्स आपके साथ खेलता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ट्रिगर हो रहे हो। तो जितने भी लोग इंटेंशनल आपको ट्रिगर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपको कनेक्शन ख़त्म करना होता है। दूसरा कनेक्शन नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो इन गेम्स को एंड करना सीखो, इसके बाहर कोई तरीका नहीं होता है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे अपने थॉट्स को शेयर करो, तो देखो लोग कितने ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। कोई एक आध को छोड़ के 1-2 लोगों को ज़रूर समझ में आ रही है ये चीज़ें, लेकिन बाकी लोग कन्फ्यूज हैं कि ट्रिगर हो जाते हैं, हमारे इशूज़ वो हमें रिजेंबल कर रहा होता है और या फिर वो ट्रिगर दे रहा होता है। मतलब सो कंफ्यूजिंग। और कितने टाइम से आप कितने सारे वीडियोस पता नहीं कौन कौन से चैनल पर सुन रहे होंगे। तो ये जो ट्रिगर वाला टॉपिक है, ये एक्चुअली में ट्विन फ्लेम्स को कंफ्यूज रखने के लिए ही यूज करा जाता है। तो ये कार्मिक साइकिल है जिसे आपको एंड करना पड़ेगा। एज आई सेड कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये आपको करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। लेकिन अगर इस कार्मिक साइकिल को आप अपनी लाइफ में एंड नहीं करोगे तो आप आजीवन इस प्रोसेस में अटके रहोगे। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम माइंड गेम्स जो कि इंटेंशनल ट्रिगरिंग का पार्ट है, वो कई रीजन से करता है। तो वही आज हम समझते हैं, सो दैट आपके पास में कंप्लीट क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी के बाद अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाते हो, तो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर लेना कि आपको जब से कनेक्शन पता चला है आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ बढ़े हो। सो पहली जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है, जो माइंड गेम है, वो है आपको आजीवन उस इंसान के ऊपर स्टक रखना। उस इंसान का थॉट होता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करें, और चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो शादी में हो, या फिर शादी के बाद में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी। सो जो जिस सिचुएशन में है उससे रेजोनेट कर लेना। सो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड होता है, और कनेक्शन होने की वजह से जिस हिसाब से ये आपके माइंड में 24/7 चल रहा होता है, उसी तरह से इसके माइंड में भी आप 24/7 चल रहे होते हैं। लेकिन और ये आपको कभी नहीं बताएगा। और दूसरा क्या होता है कि आपको स्टक रखने के लिए ये कई तरह की गेम्स खेलता है। पहला, ये आपको हो सकता है ये प्रिटेंड करे कि ये इंसान सिंगल है, और हाई चांसेस एंड आई एम 100% श्योर कि इंसान एक नहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होता है। तो ये आपसे भी उस रिलेशनशिप को हाइड करता है, और जिसके साथ में रिलेशनशिप में होता है उससे भी हाइड करता है कि ये आपके बारे में सोच रहा है या फिर आपसे ऑब्सेस्ड है। तो एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, अगर वो मैरिड है और आपको भी पता है कि वो मैरिड है,
उस इंसान को ये चीज़ पता होती है कि आपको पता है कि वो इंसान किसी और से मैरिड है, लेकिन वो अलग अलग लेवल की टैक्टिक्स को यूज़ करता है, इंटेंशनल ट्रिगरिंग जिसको कहते हैं, कि ये आपको बिलीव कराने के लिए, टाइम टू टाइम फील कराने के लिए कि भले ही वो इंसान किसी और के साथ में है लेकिन दिल उसका आपके साथ में है। वो आप ही के बारे में सोचता है, वो आप ही को प्यार करता है। तो क्या हो गया अगर वो शादीशुदा है तो अब इससे क्या होता है, एक जो स्पेशली फेमिनिन्स होती है ना, उसको स्टक रखना बड़ा आसान हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा टैक्टिक है जो आपके ईविल ट्विन फ्लेम कोचेस प्लस में आपके जो फॉल्स होप से रियल ट्विन फ्लेम्स ऑपरेट कर रहे हैं, खूब बड़े लेवल पर टाइम टू टाइम इस पर वीडियो शेयर करते हैं। और आप देखेंगे ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर तरह का वीडियो शेयर करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर वो आपको इस तरह के मैसेजेस शेयर करेंगे दैट आई एम स्टिल इन लव विद यू, और आई एम नॉट ओवर विद यू, आई स्टिल मिस यू एंड आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू एंड आई फील रिग्रेट फॉर हर्टिंग यू, और मे बी आई फील रिग्रेट और बैड फॉर चीटिंग ऑन यू। ये पर्टिकुलर पैटर्न है जो ईविल एंटिटीज के द्वारा यूज करा जा रहा है, चाहे टैरो रीडर्स को यूज करके, चाहे आपके ईविल कोचेस की तो बात ही क्या है जो इंटेंशनली करते हैं यहाँ पे, लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी फॉल्स होप में अटके हुए हैं, तो वो भी इसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं जो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, एंड किस वजह से वो टाइम टू टाइम एनर्जी चैनलिंग के वीडियोस को शेयर करते हैं, इस पर मैंने पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो शेयर करे हुए हैं, ट्रूथ अबाउट ट्विन फ्लेम चैनलिंग्स, एंड एक पर्टिकुलर चैनलिंग जो बैक टू बैक डेली होती है जो आपके ईविल कोचेस करते हैं, विच इज़ अ फेक चैनलिंग। सो इससे क्या होता है ना कि जैसा कि ट्विन फ्लेम होते हैं, आपको बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारी आदतों को चेंज करना होता है अगर आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होना है। तो उस पर मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जो आपको टैरो रीडिंग्स देखनी बंद करनी होती हैं और ये जो चैनलिंग्स होती हैं ये सुननी बंद करनी होती हैं। क्यों करनी होती है इस पर भी मैंने डिटेल में आपसे वीडियो शेयर करा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर सुन सकते हैं। सो मैं डेफिनेटली आपसे चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ये थॉट प्रोसेस नहीं है जहाँ पर आपको पता होता है कि वो इंसान किसी के साथ में रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है, बट आपको स्टिल लगता है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के बारे में वो सोच रहा होता है। तो रही बात थॉट प्रोसेस की, तो कार्मिक ट्विन फ्लेम ऑब्सेस्ड होता है और कनेक्शन की वजह से दोनों साइड 24/7 ये इंसान आपके माइंड में चलता है और आप उसके माइंड में चलते हो। जो इंसान कभी भी वो आपसे कभी भी वर्बली इस चीज़ को नहीं बोलेगा, मैंने तो अपनी जर्नी से ऑब्जर्व किया था, तो मैं वहीं से बता रही हूँ। तो जैसे कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो आपको आजीवन स्टक रखना चाहता है अपने ऊपर, उसके लिए वो हो सकता है कि आपको कभी खुद से बोल भी दे कि वो आपसे आपको प्यार करता है या आपको मिस करता है या कुछ ना कुछ और जो टैक्टिक्स होती हैं। जैसे मैं अपना शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं कोई सोशल मीडिया पोस्ट करती थी, चाहे लव फीलिंग है या फिर कोई और थॉट, मैंने जनरल थॉट शेयर कर दिया है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका पोस्ट आता था उसी पोस्ट से जुड़ा हुआ रिलेटेड, ताकि मैं ये सोचूं कि भाई ये तो मेरे ही लिए बेचारा बैठा हुआ है। तो ये टैक्टिक होती है विच आई रिकग्नाइज्ड आफ्टर ये तो मैं पहले रिकग्नाइज कर चुकी थी जब इसका पहली बार डिवाइन ने मुझे बोला है कि इंसान रिलेशनशिप में है, और फिर दोबारा जब डिवाइन ने बोला है कि इसने फेक ब्रेकअप शो करा है, वो स्टोरीज आप सुन लेना, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आजीवन स्टक रखने के लिए ये इंसान हो सकता है कि आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ वर्बली बोलता हो कि वो आप ही में इंटरेस्टेड है, भले ही वो मैरिड है या फिर वो रिलेशनशिप में है। और अगर वर्बली वो आपको नहीं भी बोलता है, जैसे कि कार्मिक ट्विन फ्लेम में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ये इंसान वर्बली आपको कभी भी कन्फेस नहीं करता है, चाहे फीलिंग्स हो या फिर और कोई चीज़ें हो, कि आपके थॉट्स उस इंसान के माइंड में चलते रहते हैं, ये कॉमन चीज़ है। तो लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको पता होता है आप चेजर हो, आपने इंटरेस्ट शो करा है, इंटरेस्ट उधर भी है, लेकिन क्यों करना है ना, जब पता है कि आप रेडी हो, आप अवेलेबल हो, आप चेस कर रहे हो, तो वो एंजॉय कर रहा है इस एनर्जी को, तो आपको ये इंसान कभी भी वर्बली कन्फेस नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि अगर आप कोशिश भी करोगे ना इस पैटर्न को ब्रेक करने की, तो जो आप अगर चैनलिंग सुनते हो, टैरो रीडिंग सुनते हो, तो वहाँ पर भी ईविल एंटिटीज़ के द्वारा जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, जो यूज़ करती हैं, ईविल कोचेस की बात ही अलग है, लेकिन बहुत सारे टैरो रीडर्स प्लस में आपके जो फॉल्स होप से ऑपरेट करने वाले ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, उनको ये लोग एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो आपको टाइम टू टाइम शेयर करते हुए नजर आएंगे कि ये इंसान तो दुखी है, आपके बारे में सोच रहा है, परेशान है, या उसकी हालत ख़राब है, या फिर अब ये होने वाला है उसके साथ में। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता है ना, आपके मन में उस इंसान के लिए और कंसर्न को जगाना, जो कि ऑलरेडी होता है।
ये पर्टिकुलर जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है ये कई तरीकों से यूज होती है आपको लाइफ टाइम आजीवन उस इंसान पर मेंटली इमोशनली स्टक रखने के लिए, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन, इसीलिए डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना होता है, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाओगे। और ये जो आपको लाइफ टाइम स्टक रखने के जो टैक्टिक है इसमें और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर वो इंसान, जैसे कि आप अगर वेट करो कि वो इंसान बोले और नहीं बोल रहा है, जैसे आप होता है कि आप चाहते हो, आपको पता है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, स्टिल वो नहीं बोल रहा है, एज इफ लाइक एक टॉपिक चलता है कि कमिटमेंट, राइट। तो या फिर वो इंसान अपने प्यार की फीलिंग्स को कन्फेस करे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप अगर इस रीज़न की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करोगे ना, अगर आपने उससे बात करनी बंद कर दी, उसे अटेंशन देनी बंद कर दी, उसको कहीं से भी चेक नहीं कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, वो इंसान आपसे खुद से आकर बात करेगा। हो सकता है कि वो आपको बोल भी दे, हो कई सारे बड़े लेवल के खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर जो आपको इनडायरेक्ट वे में ये बोलेंगे कि हाँ आप समझ जाओ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। तो आपका क्या होता है, आप एक इल्यूजन में जीना शुरू हो जाते हो जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं जो आप चाह रहे थे वही हो रहा है, बट यहाँ पे हो कुछ और रहा होता है। आपको अगेन स्टक रखने का ये एक टैक्टिक होता है जो अच्छे लेवल पर काम करता है। तो अब ये इंसान बोलता कब है, तो इनकेस अगर उसने एक्चुअली में वर्बली आपको बोल दिया कि उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आप में इंटरेस्टेड है, इवन दो अगर वो मैरिड है, नहीं मैरिड है, या वो अपने रिलेशनशिप को हाइड कर रहा है, खुद को सिंगल बता रहा है, तो वो क्या करेगा, ये बोलने के बाद में ना आपको जब देखेगा कि आप फिर से उसके ऊपर फोकस होने लगे हो, कुछ टाइम के बाद में आपको सेम पैटर्न आपकी लाइफ में फिर से नजर आएगा। सो दिस इज अ टैक्टिक, आपको टाइम टू टाइम अपने ऊपर फोकस करा के रखाना, और लाइक कि आप उस इंसान से कभी भी मूव ऑन ना हो जाओ। और उसको ये भी होता है, जैसे कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है, फुल ऑफ शिट होता है, तो अगर वो मैरिड है उसको कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। तो अगर कल को आप मैरिड हो जाते हो या फिर मैरिड हो, तो वहाँ पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्टिल चाहेगा कि आप उससे कनेक्टेड रहो, आप उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहो, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तब भी। तो ये टैक्टिक्स हैं, ये इसको आपको एंड करना पड़ता है, अपने आप एंड नहीं होती ये गेम्स। तो जैसा कि जो आपके ट्विन फ्लेम कोचेस हैं जो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर जो इविल एंटिटीज हैं यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस आपको शेयर करते हुए मिलेंगे। डीएम बोलते नहीं है, बाय गॉड बुलवाना पड़ता है, 2 साल का बच्चा है ना, जिसे बुलवाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्मिक ट्विन फ्लेम। ये एक पैटर्न है, ये इंटेंशनल ट्रिगरिंग है, तो इसको आपको एंड ही करना पड़ता है, नहीं करोगे तो आजीवन ऐसे ही ये चीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपके लिए लेसन क्या है, आपके लिए ये है कि जब ये इस तरह का पैटर्न आपकी लाइफ में होता है इन लव रिलेशनशिप, तो ये शो करता है कि आपके अंदर ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको पता है कि वो इंसान मैरिड है तब भी आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर वो इंसान सिंगल है आपसे बात करने डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, फीलिंग्स का तो आपको पता ही है कि दोनों तरफ होती हैं, और या फिर आपको कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। तो जब एक इंसान नहीं बोल रहा है, तो आप अगर एक फेमिनिन हो, आपको पता होता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है नहीं है, या फिर उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, तो आपको ना अपना डिसीजन लेना होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जब तक ये नहीं होती है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भी कभी प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जो डिवाइन फेमिनिन होती है उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बाउंड्रीज तो चलो होती ही होती हैं। तो ये लेसन भी है आपके लिए। तो ये जो इसको आप एक इशू ज़रूर कह सकते हो, कि अगर आप ये कहते हो कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो आपके इश्यूज़ को सरफेस पर लेकर आता है इस तरह से, या फिर ट्रिगरिंग होती है, तो आई एम श्योर कि आपको ये टैक्टिक समझ में आ रही होगी। लेकिन इस टैक्टिक के पीछे क्या लेसन है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, उस पर ध्यान दो। जब आपसे कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको उसको एंड करना आना चाहिए, उस टॉपिक को, उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को। लेकिन सामने वाला तो इंटेंशनली आपको टाइम टू टाइम टैक्टिक्स खेल के, ट्रिक्स यूज़ करके आपको अपनी लाइफ में स्टक रख रहा है, तो ये एक गलत चीज़ है, ये आपको समझना होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो रनर चेजर डायनामिक होता है वो सिर्फ एक रियल ट्विन फ्लेम और कार्मिक ट्विन फ्लेम के बीच ही होता है। कभी भी 2 डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में रनर चेजर का डायनामिक कभी भी नहीं होता है। और जैसा कि जब 2 डिवाइन काउंटर पार्ट आमने सामने आते हैं, तो वहाँ पर स्पेशली डीएफ को कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उनसे कुछ भी बोलने के लिए। ये एक रियलिटी है। तो आई एम श्योर कि अभी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इस रनर चेजर डायनामिक को एंड करोगे ना, जब भी टाइम आएगा तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी।
अब जैसा कि कुछ मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन्स भी सुन रहे हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर रियल डिवाइन मैस्कुलिन और नॉट, बट अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी यहाँ पर मुझे ऐसे सुन रहे हैं जिनकी लाइफ में सेम पैटर्न है कि कोई फेमिनिन है, कार्मिक फेमिनिन है, जो इस तरह का पैटर्न आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो पा रहा है, तो आपको भी सेम चीज़ करनी होती है। उस पैटर्न को एंड करना होता है, इस कार्मिक साइकिल को एंड करना होता है कि स्टॉप चेजिंग, स्टॉप लुकिंग फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, एंड उसके बाद में जब आप इस क्लोजर को खुद को देते हो कि अब इस इंसान के ऊपर ना तो आपको फोकस करना है, ना ही इसे अपनी लाइफ में अलाउ करना है, फिर चाहे वो जितना मर्जी आपसे कुछ भी बोले, रिक्वेस्ट करे, मिन्नतें करे, आपके पैरों में पड़े, आपको उस इंसान को अलाउ नहीं करना होता। यही एक तरीका है कार्मिक ट्विन फ्लेम के इस पैटर्न को अपनी लाइफ से एंड करने का, और कोई इसका तरीका नहीं है। जैसा कि मुझे 2 से 3 इस तरह के मैस्कुलिन्स का ईमेल आया था, और तो अब वो चेस कर रहे हैं उस फेमिनिन को ना, कि जो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो ये आपको भी समझना होगा कि आपको भी सेम सोल्यूशन अप्लाई करना होता है, और इस पैटर्न को तोड़ने में ना आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही काम करती है। तो आप देखो कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर, किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एक इंसान के पैरों में रखा हुआ है। आप एक अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, तो आपको अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए, और कभी इतनी पावर किसी भी इंसान को नहीं देनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ के साथ, आपके इमोशंस के साथ में इस तरह से खेल सके। तो ये वीडियो एक्चुअली में मैं कई पार्ट्स में शेयर करूंगी, क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर ये मुझसे होगा नहीं अपलोड, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।